नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। यूपी में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी ने सीएम योगी की मौजूदगी में समिट का शुभारंभ किया। इस बार इन्वेस्टर्स समिट में 20 से ज्यादा देशों के 10,000 डेलीगेट शामिल हुए। यूपी सरकार का दावा है कि इन्वेस्टर्स समिट में 27 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव आया। 17,000 से ज्यादा एमओयू साइन हो चुके हैं। तो आज किस्सा यूपी का में इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, आज पीएम मोदी ने क्या कुछ संकेत दिए? देखिए, ये इन्वेस्टर समिट जो हुए हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रस्ताव आ रहे हैं, दुनिया भर के देशों से इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश आ रहे हैं इस भरोसे के साथ कि अब प्रदेश में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा संकेत इस बात का है कि प्रदेश बदल रहा है, क्योंकि उद्योग, इन्वेस्टमेंट और सरकार प्रशासन की भूमिका, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर उत्तर प्रदेश में आज से 6-7 साल पहले इन्वेस्टर्स मीट बुलाए जाते, निवेशकों को यहाँ पर निवेश करने के लिए कहा जाता, तो स्थितियाँ अलग होती, क्योंकि उन लोगों को पता है कि कहीं भी उद्योग लगाने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो है स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर। अगर क्षेत्र का विकास होना है तो उसके लिए वहां के प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। पहली जरूरत लॉ एंड ऑर्डर की होती है। उसके बाद जो जरूरत होती है वो होता है संसाधन को और सोर्सेस का सही इस्तेमाल करने का। मतलब अगर वो निवेश करने की इच्छा रखते हैं और निवेश करना चाहते हैं तो वहाँ निवेश करने के लिए उनके अनुकूल माहौल हो, परिस्थितियाँ हो, सरकार हो और सरकार उनके लिए वो व्यवस्था कर सके। यानी कि उनको ये न लगे कि हमने एक प्रपोजल दिया, किसी जगह पर फैक्ट्री लगाना है और उसके लाइसेंस के लिए, उसके एस्टेब्लिशमेंट के दूसरे जो सरकारी स्तर पर किए जाने वाले जो काम हैं, उसके लिए फाइल लेकर अलग अलग मंत्रालयों में दौड़ना पड़े, नेताओं का चक्कर काटना पड़े और उनके पास अलग अलग जगहों से फोन आए कि आप तो फैक्ट्री तब बनाओगे जब आप पहले इतने लाख रुपया दे दोगे, आपको तब ये फाइल का क्लियरेंस मिलेगा जबकि आप टेबल पर इतने लाख रुपए रख दोगे। इन पूरी व्यवस्था को योगी आदित्यनाथ ने बदला है। यानी ये जो इन्वेस्टर्स मीट हो रहे हैं उसमें लोग आ रहे हैं, उद्योगपति हैं जो निवेश की संभावनाओं पे चर्चा ही नहीं कर रहे बल्कि एमओयू साइन कर रहे हैं कि हम यहां निवेश करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा हो गया है कि अब हमें फाइल लेकर चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब उत्तर प्रदेश में कोई भी उनको फोन कॉल करके धमकी नहीं दे सकता कि इस क्षेत्र में निवेश कर रहे हो, यहाँ फैक्ट्री बना रहे हो, यहाँ वेयर हाउस बना रहे हो, यहाँ एयरपोर्ट बना रहे हो, तो उससे पहले आपको करोड़ों की लेवी देनी पड़ेगी, क्योंकि गुंडों माफियाओं के लिए सफाया हो चुका है। योगी आदित्यनाथ ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। या तो आप जेल के अंदर रहो या तो प्रदेश से बाहर रहो, और अगर ये दोनों नहीं कर सके तो उसके बाद आपके लिए इस पृथ्वी से ऊपर उठने का समय आ गया है। जो व्यवस्थाएं इस बीच हुई है, और इसीलिए वहां पर लगातार इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। 35 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। उससे जैसा कि आंकड़ा बताता है कि 92 लाख से ज्यादा रोजगार अगले कुछ सालों में मिलने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। लगभग 1 करोड़ के रोजगार के सृजन होंगे इस तरीके की व्यवस्था लाने के बाद। तो ये उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां बदनामी इस बात की होती थी कि वहां कोई भी सरकार बनेगी तो उन्हें गुंडों को समर्थन की जरूरत पड़ेगी। यहां पर बड़े बड़े माफिया हुआ करते थे जो अभी जेल के अंदर हैं। तो उस पूरे इन्वायरमेंट को, माहौल को, वातावरण को अगर किसी सरकार ने बदले हैं तो वो है योगी की सरकार। आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर है। जो बिजनेसमैन वहां पर आए हैं समिट में, वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब माहौल निवेश का बना है और इसके संसाधनों का उपयोग
हमें भी करना है और देश के विकास के लिए इसकी ज़रूरतों के अनुसार काम भी करना है। तो ये इन्वेस्टर मीट के फायदे हुए हैं और ये बदले हुए उत्तर प्रदेश के नतीजे हैं, जिसमें पीएम मोदी ने पूरी तरीके से इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को क्रेडिट दिया है। और यही एक बड़ा संकेत है कि पीएम मोदी ने जो क्रेडिट दिया कि इस प्रदेश का जो विकास कर सकता है वो देश की तस्वीर बदलने की क्षमता उनके अंदर है। और अब ये आगे की प्लानिंग है जो बड़ा संकेत माना जा रहा है पीएम मोदी की तरफ से, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पहुंचे थे। उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ की सराहना की और भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों स्तर पर जो आगे भाजपा के कमान संभालने के लिए राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की जो लिस्ट बनाई जा रही है कि आगे भाजपा की कमान कौन संभालेगा, पीएम मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसकी चर्चा जो हो रही है उसमें सबसे ऊपर नाम सीएम योगी आदित्यनाथ का आ रहा है। क्योंकि इस पूरे देश में अगर कोई भी स्टेट जिसमें बदलाव के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है वो है उत्तर प्रदेश। एक तो माफियागिरी, गुंडागर्दी, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या और दूसरी सांप्रदायिक तनाव। उत्तर प्रदेश में अगर तुष्टीकरण की नीति न अपनाई जाए तभी इस प्रदेश में सख्त प्रशासन और व्यवस्थाएं लागू की जा सकती है। क्योंकि पहले की सरकारों के समय में क्या हुआ, अगर इससे पहले की सरकार की बात करें, भाजपा के पहले अखिलेश यादव सीएम थे, उनकी सरकार रही, 5 सालों तक सरकार रही। जब लोगों ने उनको चुना तो ऐसा अनुभव हो रहा था, जैसा माना भी जा रहा था कि अखिलेश यादव कौन हैं, अखिलेश यादव सिर्फ मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, यह संभावना नहीं थी, इसी उम्मीद से उनको नहीं चुना गया था। लेकिन उनके ऊपर यह विश्वास लग रहा था कि वो विदेश से पढ़ के आए हैं। समाजवादी पार्टी जो कि माना जा रहा था पहले से ही कि ये ट्रेडिशनल राजनेता हैं, ट्रेडिशनल तरीके की राजनीति करते रहे, परंपरागत राजनीति है जो जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर की जाती रही है। मुलायम सिंह यादव भी वही राजनीति करते रहे, भले ही समाजवादी पार्टी अपनी पार्टी का नाम दिया, लेकिन समाजवाद से उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। समाजवाद को वो समझ ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी राजनीति में एंट्री उनके क्षमताओं के आधार पर नहीं हुई थी। और वो क्षमता की बात जो कह रहे हैं वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। वो राजनीति में आए, लोगों से जुड़ाव और उस समय की स्थितियां, इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन, और उस समय इन लोगों ने जबरदस्ती अपने आप को उन लोगों के आधार पर, जयप्रकाश नारायण हो, राम मनोहर लोहिया हो, इन लोगों के आधार पर अपने आप को समाजवादी घोषित कर दिया, लेकिन बहुत बड़े परिवारवादी निकले। उसके बावजूद भी लोगों को इस बात का भरोसा था कि ये नई पीढ़ी के लोग जो हैं, अखिलेश यादव नई पीढ़ी के हैं और वो विदेश से पढ़ाई करके आए हैं, नए तरीके की राजनीति करेंगे। साइकिल पर चढ़कर इन लोगों ने ऐसे बताया युवाओं को कि हम युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाएंगे, और इसलिए उनके ऊपर भरोसा थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन 5 साल में हुआ क्या, उन्होंने भी वही घिसी पिटी राजनीति को आगे बढ़ाया जो मुलायम सिंह यादव कर रहे थे। उन्होंने भी वही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति किया, विकास की राजनीति नहीं किया। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ और उन्होंने उसी तरीके का रवैया अपनाया जो पहले से उत्तर प्रदेश में मायावती या मुलायम सिंह की सरकार के समय अपनाया जाता था। मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदू युवाओं को गिरफ्तार किया गया, उनको टारगेट किया गया। मुसलमानों को खुश करने के लिए इस दंगे में एक तरफा कार्रवाई की गई। उसके बाद लोगों ने समझा कि ये तो वही मुलायम सिंह यादव की परंपरा वाला नेता है, युवा होने से कुछ नहीं होता है। अगर आप युवा हैं, विदेशों से पढ़ाई करके आए हैं, तो आपके ऊपर जो लोगों का भरोसा था वो टूट गया। लेकिन फिर सरकार बदली, सत्ता बदली, इसलिए बदली क्योंकि अखिलेश यादव के ऊपर जो भरोसा, जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की, वो खत्म हो चुकी थी। और अखिलेश यादव पहली बार अपने नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को का चुनाव लड़े। 2017 में चुनाव हुआ, अखिलेश यादव धराशायी हो गए। लेकिन 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ ने 2022 में भी ये दिखाया। इस बात को उन्होंने लोगों के सामने भरोसा दिलवाया
कि 5 साल तक हमने जो काम किए हैं वो आगे भी करेंगे, और लोगों का भरोसा रहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक की सरकार में किसी समय लोग इतने निडर होकर, दुस्साहसी होकर रोड पर नहीं घूम सकते। उनको भरोसा है कि अगर हमारे खिलाफ कोई भी गुंडा, कोई भी माफिया धमकी देगा तो उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस उसके साथ सख्त रवैया अपनाएगी। जी राजीव जी, योगी सरकार ने 2027 तक $1 ट्रिलियन की लक्ष्य रखा है, क्या ये पूरा हो पाएगा? देखिए, अर्थव्यवस्था जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बढ़ रही है वो $1 ट्रिलियन के अर्थव्यवस्था बनाने में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी जिस तरीके से चल रहा है जी। क्योंकि योगी आदित्यनाथ पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री हुए यूपी के जो लोगों को और बिजनेसमैन को इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है और उत्तर प्रदेश में भी रोड शो किए, लोगों को अवेयर किया, और यहां तक कि विदेश में जाकर भी उन्होंने रोड शो किए इसके लिए कि आप आइए, समझिए, और सिंगल विंडो सिस्टम जो यूपी में बनाए हैं, पोर्टल बनाए हैं आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टर्स के अच्छी सुविधाओं के लिए, उनका ध्यान रख के एक बार विश्वास करके देखिए। तो जब इन्वेस्टमेंट होने लगा, रोजगार सृजन होने लगे और प्रोडक्शन बढ़ने लगा, इतने दिनों में ही उत्तर प्रदेश का जो एक्सपोर्ट है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। तो फिर ये विश्वास क्यों न करें कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकती है। भरोसा ही करना पड़ेगा, और भरोसा करने के लिए जो भी तर्क हैं वो अगर साथ में हैं तो भरोसा किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ रहा है उसी का संकेत इस इन्वेस्टर्स मीट में भी पीएम मोदी ने दिया है कि अगले पीएम के उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा वो है योगी आदित्यनाथ। क्योंकि अमित शाह पे बात चलती है, जेपी नड्डा भी सामने हैं, राम माधव पे बात चली थी, उसके बाद कुछ और हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हर सर्वे में योगी आदित्यनाथ का नंबर भी ऊपर ही रहता है। बिल्कुल, और इसीलिए रहता है क्योंकि सर्वे में उनका नाम सामने लाया जाता है जी। ये देखा जाता है कि प्रशासनिक कुशलता और प्रशासन चलाने के तरीके, जिस तरीके से इन्होंने उत्तर प्रदेश को मैनेज किया है वो देश को मैनेज कर सकते हैं। और उनमें ये चीज़ें भी दिखती है कि जैसे पीएम मोदी बने, और मोदी के बनने के बाद इस बात की संभावना थी कि बेहतर विकास तो होंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के ऊपर भी इतने सख्त होंगे, इस बात के लिए पूरा विश्वास नहीं था जो उन्होंने विश्वास दिलाया। और जिस तरह से पीएम मोदी भी वैरागी जीवन जीते हैं, योगी आदित्यनाथ भी ऐसे ही वैरागी जीवन जी रहे हैं। इनको भी अभी तक के जो राजनीतिक कैरियर है, जितने दिनों से वो सांसद हैं और सांसद के बाद वो मुख्यमंत्री रहे, इतने दिनों में कभी भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। तो ये जो छवि है वही छवि आगे भारतीय जनता पार्टी में इनके कद को सबसे ऊपर ले जाएगा। और मोदी जब रिटायर होंगे तो उसके बाद सीएम योगी ही अगले पीएम कैंडिडेट बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ आज पीएम मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी की क्षमता पर जोर देते हुए कहा कि देश की आर्थिक समृद्धि में उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में एक बड़ी छलांग है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शिखर सम्मेलन पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड के पारंपरिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकास और समृद्धि के द्वार खोलेगा और अगले कुछ सालों में लाखों रोजगार के अवसर पैदा करेगा। आज के हमारे शो किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।